Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Relations and Functions. Relations and Functions में अब हमने NCERT खोली है. पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन कर लिया है. कई क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, जिसके लिए आपको मैं कहूंगा पिछला लेक्चर एक बार देख लो. कुछ जगहों पर मैं ये भी बोलूंगा यार यहीं पे पॉज करके लिख लो, तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना. इस चैप्टर को करने की टेक्निक अलग होती है. सबसे पहले देखो वो क्या कह रहा है. पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल. लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल बॉयज इन अ स्कूल मतलब बॉयज वाला स्कूल है. शो दैट द रिलेशन आर गिवन बाय ए ऑन बी. ए इज अ सिस्टर ऑफ बी इज एन एम्प्टी रिलेशन. इज एन एम्प्टी रिलेशन मतलब सबसे पहले रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. ए ऑन बी रिलेशन दे रखा है ये. ए इज अ सिस्टर ऑफ बी. क्लियरली A is a set of all boys बचे. So therefore A cannot be a sister of B as A comma B are both boys. Are both boys. Therefore the relation is empty. मैंने ऐसे लिखा है, उन्होंने कैसे लिखा है वो ये देख लीजिए. एक बार ध्यान से देख लीजिए. Since the school has boys school, no student of the school can be sister of any other student in the school. Hence, R is empty. Showing that R is empty relation, it is also obvious that the difference between the heights of any two students of a school has to be less than 3 meters. Show that R complement यहाँ कहीं कुछ दे रखा है क्या? अच्छा एक और दे रखा है. The difference between the height of A and B is less than 3 meters. 3 meters on an average. किसी भी इंसान की एवरेज हाइट 3 मीटर नहीं होती. एवरेज हाइट 1, 1.5, 2 मीटर तक जाती है. 2 मीटर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो उसमें भी आप लिख दोगे. सिंस द हाइट ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी मोर देन 2 मीटर्स. मैं भी एक बार चेक कर लूं उन्होंने क्या बोला है, उस हिसाब से ही चलेंगे ताकि आपको अजीब ना लगे. थोड़ा अजीब सा है ये. तो इन्होंने दे रखा है it is also obvious that the difference of the heights of any two students has to be less than 3 meters. This shows that R complement is an universal relation. Has to be less than 3 meters बोला है. अच्छा, हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर्स ही होगा. कोई भी बंदा इतना बड़ा नहीं होता और 3 मीटर से कम है तो हर एलिमेंट ऑफ ए विल बिलोंग टू ए क्रॉस ए में से सारे बच्चे आ जाएंगे. हेंस इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. अब आ जाओ थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 2 में. वो कह रहा है let T be the set of all triangles in a plane. R is a relation in T given by triangle 1 on triangle 2. Triangle 1 is congruent to triangle 2. जैसे मैंने ये बोला, बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन आप पहले करा चुके हो. ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2. तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. उनकी एक बार लैंग्वेज देख लेना, उन्होंने किस तरीके से कम लिखा है, हमने इससे ज्यादा आपको लिखवाया हुआ है. हाथ के हाथ मुझे पॉज करते हुए चलो और लिखते हुए चलो. ये क्वेश्चन हमारा 2 बार हो गया. सेकंड दे रखा है एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन. आर गिवन बाय एल इज डिफाइंड एज L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हमें याद था L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 बट L1 इज परपेंडिकुलर टू L1. ये नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. अगर याद हो तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2. ओके, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1. ये सिमेट्रिक होगा. L1 is perpendicular to L2. L2 is perpendicular to L3. Therefore, L1 is perpendicular to L3. ये नहीं होगा. Two lines perpendicular to the same line are parallel to each other. सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैंने आर एस अग्रवाल से कराया था. बस ये लैंग्वेज एक बार लिख लो. एग्जाम से पहले ना इसको 2-3 बार लिख लेना. मैं रटने को नहीं कह रहा हूँ. कई बार आंसर आता है बट लिखना क्या है ये नहीं समझ आता. थर्ड दे रखा है शो दैट द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive. भाई 1 1 2 2 3 3 हर ऑब्जेक्ट की इमेज है. सिमेट्रिक के लिए 1 2 है, belongs to R, but there is no 2 1 does not belongs to R, तो not symmetric. ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. 1 on 2 है, 1 on 2 है, 2 on 3 भी है. 1 on 2 belongs to R, 2 on 3 belongs to R, but 1 on 3 नहीं है.
तो भैया ये ट्रांजिटिव नहीं है, जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी है वही लैंग्वेज मैंने लिख दी है। मैंने थोड़ी रफ लिखी है, उन्होंने थोड़ी कंसाइज करके लिखी है। आराम से मुझे पॉज कर लो, ये लिख लो। ये चैप्टर होता ही इस तरीके से है क्योंकि इसके अंदर थ्योरी है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अब अगर आगे चलें एग्जाम्पल नंबर 5 में, बहुत बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार खुद से पढ़ लो क्योंकि इनके सोल्यूशंस भी उन्होंने दे रखे हैं और बड़े कंसाइज और छोटे सोल्यूशन दे रखे हैं। हाँ, इतना है कि साल में इसको 2 या 3 बार कर लेना बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स। बेटा सिलेबस को थोड़ा देखकर show that the relation R in the set Z. Z is all integers. 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. तो सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव में आएंगे तो 2 divides A minus A, 0 डिवाइड हो जाएगा। If 2 divides A minus B, this implies 2 also divides B minus A. क्योंकि माइनस कॉमन ले लोगे तो A माइनस भी आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। 2 divides A minus B, 2 divides B minus C, देन दोनों को जब ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आता है वो भी 2 से डिवाइड होगा। यही उन्होंने लिखा है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें कोई ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब A माइनस बी भी 2 का मल्टीपल है, B माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है। दोनों को जब ऐड किया तो B से B कट गया, A माइनस सी भी जो आएगा वो 2 का ही मल्टीपल आएगा। अगर ध्यान से देखो तो इस तरीके से करना था, पहले ये लिखना फिर आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ रहेगी रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ये वो सेम पेज दोबारा आ गया है। आगे जो आती है वो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आती है। एक बार ध्यान से, वो कह रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे कि पहला रिलेशन अगर ध्यान से देख रहे हो तो पहला रिलेशन है A is 1 2 3 4 dot 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 14 and R is a relation like this, and ये दे रखा है 3x minus y is equals to 0. This implies 3x is equals to y. अब जरा ध्यान से सबसे पहले क्लास देखेगी इसकी रिफ्लेक्सिविटी। तो क्या 3x इज इक्वल्स टू x हो जाएगा? डोमेन की रिफ्लेक्सिविटी के लिए A ऑन A मस्ट बिलोंग्स टू R, तो हम लिखेंगे ये क्या है, फॉल्स। क्योंकि अगर 3x इज इक्वल्स टू x है तो x की वैल्यू वैसे भी 0 आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है भी नहीं। सेकंड, हम चेक करेंगे सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में A ऑन B बिलोंग्स टू R होता है, मतलब 3x इज इक्वल्स टू y है, ये गिवन है। इज 3y इज इक्वल्स टू x, तो क्लास बोलेगी फॉल्स। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। और तीसरा ट्रांजिटिव, A ऑन B बिलोंग्स टू R होता है, B ऑन C बिलोंग्स टू R होता है। अगर A ऑन C बिलोंग्स टू R हो जाए तो यहाँ दे रखा है 3x इज इक्वल्स टू y, यहाँ दे रखा है 3y इज इक्वल्स टू z। तो क्या अगर हम y की वैल्यू यहाँ डालते हैं, y की वैल्यू 3x है, तो अगर हम यहाँ डालते हैं तो 3 इज इक्वल्स टू z, y की जगह हम डालेंगे 3x, तो 3x आ रहा है, तो z इज इक्वल्स टू आ रहा है 9x। आप लिखोगे इट इज ऑल्सो फॉल्स, इट इज नीदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट अ इक्वल। मतलब ये कोई भी रिलेशन नहीं है, ना तो सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। अगर क्लास 7 है तो क्लास आराम से देख ले, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस तरीके का ही है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप से ट्राई करो। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वो कह रहे हैं कि इस पार्ट में रिलेशन दे रखा है एक्स ऑन वाई, ठीक है जी, और ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 4। ये हमें रिलेशन दे रखा है x ऑन y, बहुत ज्यादा हो तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, और ये रिलेशन है R। अगर क्लास 7 है तो सबसे पहले हम इसकी चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए A ऑन A मस्ट बिलोंग्स टू R, तो क्या x इज इक्वल्स टू x प्लस 5 हो सकता है क्या? ये x इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इट इज फॉल्स, इट इज टोटली फॉल्स। तो नो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड बात आएगी साइमेट्रिक पे। साइमेट्रिक पे जब बात आएगी तो साइमेट्रिक वाले में कुछ भी नहीं होता,
A on B belongs to R होता है, is B on A belongs to R होगा, मतलब दैट इज y is equals to x plus 5 गिवन है, तो is x is equals to y plus 5 हो सकता है। बच्चा कहेगा सर कहाँ बैठे हुए, मैं कहूंगा नो, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब लास्ट वाला वर्ड जो है दैट इज ट्रांजिटिव, दैट इज क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ध्यान से, a on b belongs to r, b on c belongs to r, मतलब हमें ये भी दे रखा है कि z इज इक्वल्स टू y प्लस 5, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। हमें चेक करना है इज a on c, a on c मतलब पहले वाला जो डोमेन है वो यहाँ पर मतलब z इज इक्वल्स टू, वो क्या बोलेगा, तो बच्चा बोलेगा y की वैल्यू डालो सर x प्लस 5, तो z बराबर आ जाएगा x प्लस 5 अगर 7 हो तो z इज इक्वल्स टू x प्लस 10। अब जरा चेक कीजिए कि क्या ये वैल्यू उसके बराबर आ रही है, क्या ये वैल्यू उसके बराबर आ रही है। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रांजिटिव लिखा हुआ है बट मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव नहीं आ रहा। एक बार आप खुद से भी चेक कर लो, मेरे हिसाब से ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। मैंने वैसे चेक भी कर लिया है तो नहीं है, बट एक बार फिर भी तुम अपने स्कूल टीचर से इसे चेक करा लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है R इज अ रिलेशन, R इज इन द सेट A, A है मतलब A on A होगा, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है y इज डिविजिबल बाय x, मतलब ये पहली वैल्यू x होती है, ये दूसरी वैल्यू y होती है। 1 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक बात है। 2 इज डिविजिबल बाय 1, ठीक बात है। 2 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक बात है। 3 is divisible by 1, 3 is divisible by 3, and 4 is divisible by 1, 4 is divisible by 4, 5 is divisible by 1, 5 is divisible by 5, 6 is divisible by 1, 6 is divisible by 3, 6 is divisible by 2, and 6 is also divisible by, ये तो एरो डायग्राम वाला तरीका आ गया, बट अब इसको देसी भाषा में वो कह रहा है y is divisible by x, तो रिफ्लेक्सिविटी में A on A must belongs to R, तो क्या x, वो बोलता है x by x is divisible by x होगा, तो हम लिखेंगे यस, एक नंबर अपने आप से तो डिवाइड होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है, हम लिखेंगे साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में देखना A on B belongs to R होता है, is B on A belongs to R है, मतलब y is divisible by x, is x divisible by y। ध्यान से देख लेना बेटा, गलत बात नहीं करेंगे, इसमें अगर गड़बड़ हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जैसे कि 2 is divisible by 1, 2 is divisible by 1, is 1 divisible by 2, तो बच्चा बोलेगा नहीं सर ये फॉल्स है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरे वाले में आएगा ट्रांजिटिव, y is divisible by x। और अगला अगर हम देखें A on B belongs to R, B on C belongs to R, यहां दे रखा है Z is divisible by Y, B on C is A on C belongs to R, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे 2 is divisible by 1 and 6 is divisible by 2, so therefore is 6 divisible by 1, तो बच्चा बोलेगा यस सर, ये चीज क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। तो वैल्यू पुट करो ना, इन्हीं में से कोई वैल्यू पुट करके देख लो, और नहीं तो पूरा का पूरा रिलेशन बना के देख लो। पूरे का पूरा रिलेशन कैसे बनेगा, उसमें थोड़ी नानी याद आएगी, 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, फिर आपका जो अगला वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के साथ आपका 1 आएगा, मतलब 2 के साथ 2 आ रहा है, और 2 के 1 के साथ 1 आ रहा है, 1 के साथ 2 भी आ रहा है, 1 के साथ 3 भी आ रहा है, 1 के साथ 4 भी आ रहा है, 1 के साथ 5 भी आ रहा है, 1 के साथ 6 भी आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, और 2 के साथ 4 आ रहा है।
अगर ध्यान से देखें 2 के साथ 6 आ रहा है, फिर 3 के साथ 3 आ रहा है, 3 के साथ 6 आ रहा है, 4 के साथ 4 आ रहा है, 4 के साथ 1 4 तो हो ही चुका है, 1 4 हो चुका है, 4 के साथ 4 आ रहा है, फिर 5 के साथ 5 आ रहा है और फिर 6 के साथ 6 आ रहा है। तो क्लास बोलेगी ए ऑन बी सर। 1 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ सर 6 आ रहा है और सर 1 के साथ भी 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 के साथ 6 आ रहा है। तो यस इट इज ट्रांजिटिव, इट इज रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। थोड़ा सा बस इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आगे अगर देखो फोर्थ पार्ट को, मैं तो चाहूंगा कि एक बार खुद से ट्राई करो। फोर्थ पार्ट बोलता है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। सबसे पहले x माइनस एक्स ऑन वाई, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर x ऑन x करेंगे, x माइनस एक्स जो कि बराबर 0 के आता है इज एन इंटीजर। वो इंटीजर्स के अंदर आता है या नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो क्लास बोलेगी यस इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, x comma y belongs to R, तो is y comma x belongs to R, x minus y is an integer, ये तो दे रखा है। तो क्या y minus x is an integer होगा? तो क्लास बोलेगी नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे यस, और यस के आगे लिखोगे ट्रू। तीसरा, x on y belongs to R, y on z belongs to R is x on z belongs to R, मतलब x minus y is an integer, y minus z is an integer। ये दोनों चीजें तो सर गिवन दी हुई हैं। तो is x on z x minus z an integer। किसी को दिक्कत हो तो इसको और इसको ऐड कर दो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करोगे तो y से y कट जाएगा। x माइनस जेड इज एन इंटीजर। बहुत ज्यादा लिखना हो तो यहाँ लिख देना सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। बड़ी कूड़े तरीके से लिखी है, बट इसको साफ तरीके से एक बार लिख लेना। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इसको बस ध्यान से देख लेना। एक बार इसको करो फिर आगे करते हैं। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर इसके फिफ्थ वाले पार्ट पे। लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक सेम समय पर। तो ये दे रखा है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। ध्यान से ये चीज गिवन है। फर्स्ट वर्ड लिखोगे रिफ्लेक्सिव, x कॉमा x, x एंड x वर्क एट सेम प्लेस। क्या ये बात सही है या गलत है? क्लास बोलेगी ये चीज बिल्कुल ट्रू है। x वहीं जाए, मैं वहीं काम करूंगा जहां मैं काम कर रहा हूं, तो ट्रू है। सेकंड में सिमेट्रिक, अगर मुझे ढंग से लिखना हो तो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, y एंड वो सॉरी, तो is y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। तो आप लिखोगे यस ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। थर्ड आप लिखोगे कि x ऑन y, मतलब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये चीज गिवन है। y एंड y ऑन z, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ये भी चीज गिवन है। तो इज x कॉमा z ट्रू, मतलब x एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेगी क्लास इसमें? क्लास लिखेगी ट्रू, कि भाई साहब ठीक तो है, मैं भी वही काम करता हूं जहां तू काम करता है, और वो भी वही काम करता है जहां तू काम करता है, तो वो भी वही काम करता है जहां मैं काम करता हूं। या मैं जिस स्कूल जाता हूं उसी स्कूल में तू जाता है, और जिस स्कूल में तू जाता है उसी स्कूल में वो जाता है, तो हम तीनों का स्कूल सेम ही तो हुआ। तो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है,
अभी एनसीईआरटी ने इक्विवेलेंस के लिए ज्यादा नहीं बोला। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का ही है। उन्होंने बोला है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, आई विल लिव इन द सेम लोकेलिटी, लाइक मैं अपने साथ तो रहूंगा ना। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो क्या वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी? यस, ट्रू। तीसरा पार्ट जो है वो ये है, x and y live in the same locality and y and z live in the same locality, तो क्या x और z live in the same locality? yes, true। तो सेकंड वाला भी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जी हाँ, बिल्कुल ट्रू है। अगला दे रखा है x is exactly 7 centimeter taller than y, x is exactly 7 centimeter taller than y, ये रहा y, ये रहा x 7 सेंटीमीटर टॉल है y से, तो क्या x x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? तो क्लास बोलेगी सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर ज्यादा आ गया? तुम बोलोगे नो, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड, x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या x z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा? नहीं, x z से 14 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। सो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अगर क्लास साथ है तो आराम से। इससे अगला वाला पार्ट देख लो, x इज अ वाइफ ऑफ y, तो पहली चीज x इज अ वाइफ ऑफ x होगा। थर्ड, मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, डी पार्ट की बात कर रहा हूँ, एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स नहीं हो सकता। एक इंसान वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन होता है, नहीं। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, वाई और क्या वाई इज अ वाइफ? पहला, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे ना, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो रिफ्लेक्सिव में एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स होगा? नो। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई इज अ वाइफ ऑफ एक्स होगा? नो। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, तो क्या एक्स इज अ वाइफ ऑफ जेड होगा? तब भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स इज अ वाइफ है तो वो हस्बैंड वाला वर्ड आएगा। नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, तो पहला एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स होगा? बच्चा बोलेगा नो। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, ट्रू, तो क्या वाई इज अ फादर ऑफ एक्स होगा? नहीं। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई एंड y इज अ फादर ऑफ z, तो क्या x इज अ फादर ऑफ z होगा? नो, x इज अ ग्रैंड फादर हो जाएगा। सो नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप लोग इसमें वो नहीं डाल रहे हो, अगर आप इसमें उस चीज को नहीं डाल रहे हो, क्या कहते हैं उसे, राइटिंग नहीं लिख रहे हो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब आगे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखा है, एक बार खुद से, और ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दे रखे हैं। थर्ड वाला रिलेशन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। एक ही सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा भी होगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दे रखा है b इज a प्लस वन, b इज a प्लस वन, पहला a होता है दूसरा b होता है, तो अगर a 1 लेता हूँ तो b 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5 है, 5 पे 6 है। खुद देख सकते हो b इज इक्वल्स टू a प्लस वन, अगर a की वैल्यू 1 लेता हूं तो b की वैल्यू 2 आती है, 2 पे 3 आती है। ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, जैसे मर्जी कर लो। तो गाइज इसमें उन्होंने बोला है क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 ऑन 2 है, क्या 2 ऑन 1 आ रहा है? रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले देखते हैं क्या 1 ऑन 1 वाली कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने आंसर्स भी सामने रखे हुए हैं। 1 ऑन 2 आ रहा है, क्या 2 ऑन 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो भी नहीं है। और 1 ऑन 2 आ रहा है, 1 ऑन 2 आ रहा है, 2 ऑन 3 आ रहा है, बट क्या 1 ऑन 3 आ रहा है? 1 ऑन 2 है, बिलोंग्स टू आर। 2 ऑन 3 बिलोंग्स टू आर, क्या 1 ऑन 3 बिलोंग्स टू आर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। थोड़े एफर्ट्स लगेंगे तुम्हारे, कहां पर? ये वाले क्वेश्चन ढूंढने में। ये से जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कराया हुआ है, शायद एक नहीं कराया होगा, तो वो एक बार खुद से भी ट्राई कुछ करो। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 6, जो जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 14 तक दे रखे हैं। सबसे पहले 14th क्वेश्चन देखो, let L be the set of all lines in a xy plane and R be a relation in L defined by L1 is parallel to L2। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। L1 is parallel to L2 में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। क्या L1 L1 के पैरेलल होगा? जी हाँ होगा, होगा ना, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। L1 is parallel to L2,
तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगा? यस होगा। ये सब लिखवाया हुआ है पहले वाले लेक्चर में, नहीं लिखवाया हो तो ये y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 के पैरेलल कौन सी लाइंस आएंगी? तो y इज इक्वल टू 2x प्लस k करके आ जाएंगी, क्योंकि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उन सब का स्लोप सेम होता है। तो इसका भी 2 है तो इसका भी 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लेट R be the set defined in A of all polygons P1 on P2. P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides in an equivalence relation. तो क्या P1 and P1 has same number of sides? बच्चा बोलेगा yes. P1 and P2 एक रिलेशन है, P1 and P2 have same number of sides. तो क्या P2 and on P1 आ जाएगा? क्या P2 and P1 have same number of sides आ जाएगा? बच्चा बोलेगा yes आ जाएगा। थर्ड, P1 and P2 have same number of sides. P2 and P3 have same number of sides. क्या P1 and P3 have same number of sides आएगा? Yes, two polygons having same number of sides आर इक्वल, मतलब वो दोनों का इक्वल होगा। ये बात देख लेना, बहुत जरूरी है। तो ये वाला एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिलेटेड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 3 4 5। वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू अ ट्राइंगल विद साइड 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ साइड तो इसका होगा ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स आ जाएगा इसका आंसर। 12th, थोड़ा सा सिमिलैरिटी की तरफ आ जाओ। 12th में बोला है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इन द सेट ऑफ ए ट्राइंगल ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स आर T1 and T2, T1 is similar to T2। तो अब आपको बस ये लिखना है, चाहो तो मतलब आराम से डिक्टेट कर लो। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के आगे लिखोगे is T1 similar to T1? Yes, a triangle is similar to itself. Second में T1 is similar to T2, is T2 similar to T1? Yes, a triangle similar to one triangle is similar to that triangle. Okay, T1 is similar to T2, T2 is similar to T3. So is T1 similar to T3? Yes, two triangles similar to the same triangle are similar to each other. फिर मगर ध्यान से कंसिडर थ्री राइट ट्राइंगल्स 3 4 5, 5 12 13 और 6 8 10। Which of the triangles amongst T1, T2 and T3 are similar? ऐसा ना हो जल्दबाजी में मैं कुछ मिस करवा दूं। तो यहाँ पे तीनों ट्राइंगल्स को पहले देखो। तो बच्चे ने क्या देखा, जो T1 ट्राइंगल है, जो T1, T2 और T3 ट्राइंगल है, जो T1 ट्राइंगल है उसकी साइड्स हैं 3 4 5, 3 4 5। T2 की साइड है 5 12 और 13 और T3 की साइड है 6 8 और 10। एक अच्छी आंखों से देखो तो इसकी साइड्स और इसकी साइड्स आपस में प्रपोर्शनल आ रही हैं। 6 8 और 10 बोला है। 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10। तीनों रेशो आ रही हैं और 3/5 इज नॉट इक्वल्स टू, इनको देख लो, 4/12 इज नॉट इक्वल्स टू 5/13 एंड इनको भी देख लो, 5/6 इज नॉट इक्वल्स टू 12/8 इज नॉट इक्वल्स टू 13/10। ये मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इस हिसाब से T1 and T3 are two similar triangles। अगला अगर ध्यान से देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। कि अगर ओरिजिन ओ है तो जितना ओ पी है उतना ही ओ क्यू है। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। तो is an equivalence relation further show that set of all points related is a circle passing through origin। प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आराम से मैं यूं बैठा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिविटी में वो कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। तो रिफ्लेक्सिविटी में द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओपी ओपी के तो बराबर होगा, तो जी हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड, सिमेट्रिक, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ये दे रखा है। अब क्या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन? यस,
OP बराबर OQ दे रखा है, तो क्या OQ बराबर OP होगा? यस। अब आ जाओ ट्रांजिटिविटी में। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन, ये दे रखा है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम द ओरिजिन। So this implies distance of point P from the origin is equals to distance of point R from the origin. OP is equals to OQ given है, OQ is equals to OR given है, so therefore OP is equals to OR, और क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो we can draw a circle, therefore it is the equation of a circle passing through all these 3 points having center at origin, having center at origin। थोड़े एफर्ट्स तुम लगाओ, थोड़े एफर्ट्स मैं लगाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी पहले वाले लेक्चर्स में जाओ या इसी लेक्चर में आगे जाओ, इसी लेक्चर में आगे जाओ तो आपको मतलब पीछे जो एक आधा क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशन, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं बट ट्रांजिटिव नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अगर आपको इसी लेक्चर में शुरू में ना मिल जाए तो पहले चले जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आएगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 को देख के क्लास बोलती है show that the relation R in the set A, x belongs to integer and x is less than equal greater than equal to 0, less than equal to 12 given by a minus b is a multiple of 4। सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। a minus b का मॉड is a multiple of 4, a minus a का मॉड is 0 is a multiple of 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। a minus b is a multiple of 4, तो b माइनस ए का मॉड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये भी क्या आ जाएगा? ट्रू। a माइनस बी का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी का मॉड मल्टीपल ऑफ 4 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों का सम भी जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। ये वाला पोर्शन तो बहुत ईजी है, a इज इक्वल्स टू बी, तो a इज इक्वल्स टू ए होगा, a इज इक्वल्स टू बी दिया हुआ है तो क्या b इज इक्वल्स टू ए होगा? ट्रू होगा। a इज इक्वल्स टू बी दे रखा है, b इज इक्वल्स टू सी दे रखा है, तो क्या a इज इक्वल्स टू सी होगा? यस होगा। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो यस ये दोनों रिलेशन इक्विवेलेंस हैं। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है, थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना है, बहुत ध्यान से। a माइनस बी का मॉड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 एंड 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये शो करना है। तो सबसे पहले रिलेशन है a माइनस बी इज इवन, तो वो कह रहा है 1 3 5। अगर आप चाहो तो बहुत बड़ा ये ऐसे बना लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए 1 इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा और ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा, ये भी इवन आएगा और ये भी इवन आएगा, जिससे पता चलता है 1 3 5 इज कनेक्टेड टू 1 3 5। सेकेंड वाले पार्ट में 2 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 4 आ रहा है, 4 के साथ 2 आ रहा है और 4 के साथ 4 आ रहा है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 इज कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4। डायग्राम से ही पता चल रहा है, तो ये हमने शो कर दिया। 7th, अब हम इजी क्वेश्चन पे हैं बट ध्यान देना। show that R in a set of A all books in the library of a college given by X and Y have same number of pages is an equivalence relation। तो X and X will have same number of pages, reflexive है। X and Y have same number of pages, Y and X have same number of pages, ये symmetric है। X and Y have same number of pages, Y and Z have same number of pages, तो X and Z have same number of pages, two books having same number of pages will have equal number of pages। तो तीसरे वाला show that the set 1 2 3 given by 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। सीधी सी बात है, 1 1 does not belongs to R, so not reflexive। 1 2 belongs to R, 2 1 belongs to R, तो symmetric है। 1 2 belongs to R, 2 3 does not belongs to R, तो ये transitive नहीं है। सो इट इज नहीं, दोनों वो एग्जाम्पल दे दिए, इन यही इनमें से एक एग्जाम्पल इसमें से लगा देना अगर साथ हो तो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, वो कह रहा है आर बी एस सेट इन द रिलेशन 1 2 3 4। कभी कोई डाउट हो 1 2 3 4
1 2 3 4 कभी दिक्कत हो तो ये एरो डायग्राम बना लेना। 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 2 है, 1 के साथ 1 है, 4 के साथ 4 है, 1 के साथ 3 है और 3 के साथ 3 है, 3 के साथ 2 है। चूज द करेक्ट आंसर। पहले आराम से देख लो, तुम अपने आप से देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिलेशन के बारे में पूछा गया है, ये कौन सा रिलेशन है। तो क्लास बोलेगी सर 1 के साथ 1 आ रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है। 2 के साथ 2 भी आ रहा है, 4 के साथ 4 भी आ रहा है, 3 के साथ 3 भी आ रहा है, रिफ्लेक्सिव तो है। 1 के साथ 2 आ रहा है, तो क्या 2 के साथ 1 आ रहा है? 1 के साथ 2 आ रहा है सर, बट 2 के साथ 1 आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है सर। 1 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 3 आ रहा है, 1 के साथ 2 आ रहा है और नहीं 2 के साथ 3 नहीं आ रहा, तो चलो छोड़ देते हैं। 1 के साथ 3 आ रहा है और 3 के साथ 2 आ रहा है। 1 के साथ 3 आ रहा है बट 3 के साथ 2 आ रहा है, अगर एक भी हो तो होता है। तो सर ये ट्रांजिटिव है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगला, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। एन मतलब नेचुरल नंबर्स, ए इज इक्वल्स टू बी माइनस टू। चूज द करेक्ट आंसर। मतलब क्लास बोलेगी ए प्लस टू इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन 6 है। अगर b ग्रेटर देन 6 है, अगर मैं b की वैल्यू 7 लेता हूँ, अगर b की वैल्यू 7 लेता हूँ तो a की वैल्यू 5 आती है। 5,7 है क्या यहाँ पर? क्लास कह रही है नहीं। a की तो नहीं हो रहा, b की वैल्यू 8 लेता हूँ, b की वैल्यू 8 लेता हूँ तो a की वैल्यू 6 आ रही है। 6,8 है, क्लास कह रही है यस है, तो ये हो गया। यहाँ करने के बाद हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी से जैसे तैसे टक टुक कर करा के खत्म हो गई है रिलेशंस एंड फंक्शंस की। तो कृपया करके एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार कर लेना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।